बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे मेरे मित्रों ने समास आधारित एक वीडियो के लिए कहा था, तो ये वीडियो जो है समासों के ऊपर आधारित है। हालांकि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी और भी वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समास परिभाषा है संक्षिप्तीकरणम समासः। ठीक है, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समसनम समासः, ये परिभाषा है, कई बार पूछी जाती है समास किसे कहते हैं, तो आप बस इतना सा बोलना आपने, संक्षिप्तीकरणम समासः, या इस तरह से ही बोल सकते हैं समसनम समासः। अर्थात किसी शब्द को छोटा कर देना, बहुत बड़े शब्द को, दो शब्दों तीन शब्दों को जोड़ के एक बना देना, वो क्या कहलाता है? संक्षिप्त कर दिया, उसको छोटा कर दिया, तो समास। तो श्रोता वीडियो अंत तक देखना और आप समझ जाएंगे कि समास क्या होते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समास 5, समासा पंचदा, इस तरह से बोलते हैं ना, 5 प्रकार के होते हैं। हाथ की उंगलियां 5, वैसे ही समास भी 5। पहला, दूसरा समास अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी दो भेद रहते हैं, एक है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और केवल समास। ठीक है, ये आगे हमारे 5 समास। परिभाषा देख लो, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति को हटाकर और जब उन्हें मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। ये हिंदी में आपको परिभाषा मैंने पहले भी बता दिया है ना, बहुत बड़े 2-3 शब्दों को मिलाकर के एक बना दिया तो वो समास हो गया। जैसे ग्रामगतः, ग्रामम गतः। ग्रामम गतः 2 शब्द हैं, इसको एक कर दिया तो बन गया ग्रामगतः। इजी कर दिया ना थोड़ा सा। इस उदाहरण में ग्राम शब्द से द्वितीय विभक्ति को हटाकर ग्राम और गतः दोनों को मिलाया तो ग्राम गतः बना और इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। अव्ययीभाव समास की बात करें तो प्रायेण पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास। ठीक है, यहाँ बात आती है पूर्व पद की। किसी भी शब्द में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद, है ना। पूर्व मतलब पहले वाला शब्द और उत्तर पद हो गया बाद वाला शब्द, प्लस के बाद वाला और प्लस के पहले वाला। तो पूर्व पद अव्ययीभाव अव्यय, प्रायेण पूर्व पद प्रधान। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययीभाव कहा जाता है। अव्ययीभाव समास में बने शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है। ये 16 अर्थों में प्रयोग होता है। कितने अर्थों में? 16 अर्थों में प्रयोग होता है। नियम 1, संख्यावाची शब्दों का नदी के साथ योग होने पर अव्ययीभाव समास कहा जाता है। ठीक है, यह होता है, देखो, सप्तानाम गंगानाम समाहारा सप्तगंगम, द्वयो यमुनयो समाहारा द्वियमुनम। अब ये अव्ययीभाव समास हो गया। थोड़ा सा कुछ लोग इसको द्विगु कहते हैं ना, कि संख्यावाची शब्द है तो द्विगु हो गया। नहीं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब नदी है तो अव्ययीभाव ही होगा। ठीक है, ये नियम है। अधिहरि हरौ इति, अधिगोपम गोपी इति, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, उपगंगम गंगायाः समीपम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, निर्जनम जनानाम अभाव, निर्मक्षिकम मक्षिकानाम अभाव, ससमासम समासम पर्यंतम, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, यथायति यतिम अनतिक्रम्य, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति। ठीक है, ये थे समासों के कुछ उदाहरण। अब बात करते हैं हम लोग द्विगु समास की। संख्या पूर्वम द्विगु, जिसके पूर्व में संख्या रहती है वह द्विगु समास होता है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? षष्ठी। ठीक है, तथा समाहारः, समूह अर्थ जोड़कर नपुंसक लिंग में शब्द बनता है। समूह अर्थ जोड़कर नपुंसक लिंग में शब्द बनता है। संख्या प्लस षष्ठी प्लस समाहारः। ठीक, समाहार हो गया समूह, ये समूह अर्थ जुड़ता है उसके साथ। देखो, त्रिलोकी हो गया, त्रयानाम लोकानाम समाहार, समाहार मतलब समूह। लोकानाम क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति, बहुवचन दिख रहा है ना आप। त्रयानाम लोकानाम समाहारा,
क्या हो गया, त्रिलोकी। तो ये नपुंसक लिंग होता है। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार, पंचपात्रम। अब देख रहे होंगे उसके बाद पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहार, अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहार, त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, पंचवटी, पंचानाम बटानाम समाहार। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आपको हमेशा याद रखनी है कि संख्यावाची जो है वो भी षष्ठी विभक्ति संबोधित करेगा और समाहारा लगेगा साथ में। अब बात करते हैं हम लोग द्वंद्व समास की। चा अर्थो द्वंद्वा, चा मतलब होता और, एंड, तथा, तो चा अर्थो द्वंद्वा। प्रायेण उभयो पद प्रधान द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व भी प्रधान उत्तर भी प्रधान। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चा के अर्थ में भी द्वंद्व समास होता है। उदाहरण शिव केशव, शिवश्चा केशवश्चा। यहाँ दोनों देखो शिव और केशव, हिंदी में इसको हम कहेंगे शिव और केशव। दोनों इंपॉर्टेंट है, शिव भी इंपॉर्टेंट, केशव भी इंपॉर्टेंट, दोनों प्रधान है, शिवश्च केशवश्च, अर्थात दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं सामने। माता पितरौ, माता च पिता च, पितरौ माता च पिता च, राम लक्ष्मणौ रामश्च लक्ष्मणश्च, रामौ रामश्च रामश्च, दो राम हो गए ना, द्विवचनम। द्विवचनम में जो कोई भी शब्द रूप है उसका द्विवचनम जो है वो सब क्या होगा, द्वंद्व समास है। राम लक्ष्मण भरतः, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, हरिहरौ हरिश्च हरश्च, ब्राह्मण क्षत्रियौ ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च, लवकुशौ लवश्च कुशश्च, शीतोष्णं शीतं च उष्णं च, अहिनकुलम अहिश्च नकुलश्च, जायापति दंपति जाया च पति च, काकोलुकीय काकश्च उलूकश्च, तवतु तह च तवतु च, छुटु चु प्लस च टु च। तत्पुरुष समास, ये द्वंद्व समास था। अब तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। प्रायेण उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास विभक्ति अर्थ में होता है, विभक्ति सात होती है। तत्पुरुष समास जो है विभक्तियों के अर्थ में होता है, विभक्तियां सात होती हैं। प्रथमा तत्पुरुष हो गया, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, इस तरह से होंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ देख लो आप, कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः द्वितीय है, कृष्ण श्रितः कृष्णम श्रितः, नरक पतित नरकम पतिता, ठीक है, ये भी द्वितीय तत्पुरुष। स्वर्गगता स्वर्गम गता, स्वर्गम दिख रहा है ना, ये द्वितीय है। तो दंड खंड दंडेन खंडा, ये तृतीय तत्पुरुष हो गया। अब दंड का हो गया दंडेन। मास पूर्व मासेन पूर्व, गुड़ मिश्र गुड़ेन मिश्र। उसी तरह से चतुर्थी के उदाहरण है, भूत बलि भूतेभ्यः बलि, गोहितम गोभ्याहितम, चोर भयम चोराद भयम, स्तोकान मुक्तः स्तोकात मुक्तः, राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः, देवलोक देवानाम लोकः, मनोविकारः मनसा विकारः। ये षष्ठी के उदाहरण थे ना। अक्षशौंडः अक्षेषु शौंडः, जुआ निपुण कहते हैं इसको, तो ये सप्तमी तत्पुरुष। रस सिद्धः रसे सिद्धः, व्याकरण निपुणः व्याकरणे निपुणः, जल शुष्कः जले शुष्कः, और कट प्रवीणः कटे चटाई प्रवीणः। यह आगे सप्तमी तत्पुरुष। अब बात करते हैं हम कर्मधारय समास की। विशेषण और विशेष्य, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ये तो आपको पता ही होता है विशेषण क्या होता है, तथा जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। कृष्ण सर्पः कृष्णः सर्पम, है ना। कहते हैं कि इसका जो पूर्व पद है हमेशा विशेषण रहता है, इसलिए कृष्ण हो गया काला, काला रंग है तो रंग विशेषण होता है। गौरमुखम गौरम मुखम, महापुरुषा महान पुरुषा, महाविद्यालय महान विद्यालय, नवभवनम नवम भवनम, पाप पुरुषा पापा पुरुषा, पीताम्बरम पीतमंबरम, महात्मा महानात्मा। तो उपमान और उपमेय, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, तथा जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, ठीक है। ये आप समझते होंगे उपमान और उपमेय, जिससे तुलना करते हैं हम लोग। जैसे सीता का मुख चंद्रमा जैसा है, तो किससे तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा के साथ, है ना। तो चंद्रमा उपमान हो गया। और जिसकी तुलना की जाए
किसकी तुलना की जा रही है? सीता के मुख की। तो सीता का जो मुख है वो हो गया उपमेय। तो यहाँ पर देख लेंगे आप घनश्यामा, घन इव श्यामा, यहाँ इव जरूर लगता है, जैसे आपने देखा होगा ना दिगु में समाहारा लगता है, यहाँ इव लगता है। घनश्यामा घन इव श्यामा, गजस्थूलः गज इव स्थूलः, ठीक है। चंद्र मनोहरः चंद्र इव मनोहरः, कर्पूर गौर कर्पूर इव गौरः, दुग्ध धवलम दुग्धम इव धवलम, और नयन कमलम नयन इव कमलम, चरण कमलम चरण इव कमलम, और राम नारायणः राम इव नारायणः। तो अब बात करेंगे हम लोग बहुव्रीहि समास। तो प्रायेण अन्य पदम प्रधानम बहुव्रीहि समास, इसका अन्य पद प्रदान होता है। अन्य मतलब जो शब्द लिखा होता है और अंत में जो उसका मीनिंग निकल के आता है वो कुछ अलग ही होता है। देखो, जिस समास में अन्य पद प्रदान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे पीताम्बरः लिखा है ना, अब यहाँ पीत तो पीला है, पीला तो क्या होता है? रंग है, तो रंग हो गया विशेषण। तो वैसी स्थिति में तो यहाँ पर दूसरा समास होना चाहिए था। कोई कौन सा समास होना चाहिए था? कर्मधारय होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो यहाँ कौन सा समास है? पीतम अंबरम यस्य सह, पीताम्बर तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो पीताम्बर कहने से भगवान श्री कृष्ण का बोध होता है। तीसरा किसी का बोध होता है। वैसे दिगंबरा दिगंबरम यस्य सह दिगंबरा, महापुरुषा महान पुरुषा, महाविद्यालय महान विद्यालय, नवभवनम नवम भवनम, पापपुरुष पापः पुरुषः, पीताम्बरम पीतम अंबरम, महात्मा महानात्मा। उपमान और उपमेय, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। बहुव्रीहि समास की बात हो रही है। श्वेतांबरः श्वेत अंबरम यस्य सः, दशानन दशानन यस्य सः, लंबकर्ण लंबकर्ण यस्य सः, कंठे काला यस्य सः, चतुर्मुखा चत्वारि मुखानि यस्य सः। और देखो चतुर यहाँ तो उस संख्या आ रही है ना, तो यहाँ द्विगु होना चाहिए, लेकिन चतुर्मुख कहने से भगवान गणेश जी का बोध होता है, इसलिए चतुर्मुख कहते हैं उनको। तो चत्वारि मुखानि यस्य सः, विधवा विगतः दवा यस्य सः, है ना। वीर पुरुष वीरा पुरुषा यस्मिन् सः वीर पुरुषा। तो वैसे ही हमारे जो नाम हैं उनमें भी जब हम उसका मीनिंग बताते हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि हो जाता है। केवल समास, ये पांचवा समास है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समास। अब ऊपर बताए हुए जो जितने भी समास हैं उनसे अतिरिक्त जो कोई विशेष संज्ञा दिखा देता है वो केवल समास कहा जाता है। विशेष संज्ञा युक्त समास को केवल समास कहा जाता है, अथवा इन शेष समासों के अलावा जो भी कुछ शेष रहता है उससे केवल समास होता है। भूतपूर्वः पूर्वः भूत भूतः भागर्थः विभागर्थो इव। तो इस तरह से ये हमारे समास की वीडियो थी। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को इसी तरह से देखते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो लाइक भी करें तो अच्छा लगेगा। तो ये थी हमारी वीडियो। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न निर्माण दूसरी वीडियो में, तो आप उस वीडियो को भी देख लें, उसमें हम प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं उसको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।